के बारे में जानेंगे या पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा, यह ऊर्जा का मात्रक है। बाकी के सभी ऑप्शंस शक्ति की इकाई हैं, इसको एक बार देख लेंगे। ऑप्शन ए है जूल पर सेकेंड, यह शक्ति की इकाई है, चूंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, अतः वर्क का मात्रक जूल तथा टाइम का सेकेंड होता है, इसलिए पावर का मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकेंड। दूसरा है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति भी शक्ति की इकाई है और 1 अश्वशक्ति इज इक्वल टू 746 वाट। ऑप्शन डी में है वाट, जो कि एक शक्ति की इकाई है। इसके बारे में देखेंगे, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप kWh होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा, इसको याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको ध्यान रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए इसको एक बार और देखेंगे। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जबकि जूल पर सेकेंड अश्वशक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए किलोवाट, चूंकि किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई है। बाकी की सभी कैलोरी, ऊष्मीय ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं, जूल में मापते हैं तथा वाट सेकेंड में भी ऊष्मीय ऊर्जा को मापते हैं, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई में कैलोरी, जूल तथा वाट सेकेंड शामिल हैं। इसके बारे में देखेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा को की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है? ध्यान दीजिएगा, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है वोल्ट। इसके बारे में देखेंगे, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोधकता। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध नहीं प्रतिरोधकता पूछा गया है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है ओम मीटर। अगर प्रतिरोधक होता तो इसका इकाई हो जाता ओम। चूंकि यहाँ पर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम मीटर। इसके बारे में देखेंगे, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? प्रतिरोध। इसके बारे में देखेंगे, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R इज इक्वल टू वोल्ट बटे आई। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर यानी कि I हो तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। चूंकि R इज इक्वल टू V बटे I है और वोल्ट 1 है और I भी 1 है, तो ये दोनों R इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रतिरोध पूछा गया है। प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। और हम लोगों ने जाना है कि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें दो एक जैसे दिखते हैं पर दोनों अलग हैं, इसलिए इसको ध्यान देना होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
इसके बारे में देखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्धन की इकाई क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में देखेंगे। आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है और अनुपात का इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक डैश होता है? वाट। चूंकि यहाँ पर शक्ति है और शक्ति का मात्रक वाट होता है और यहाँ पे पूछा गया है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा। इसके बारे में देखेंगे। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। इसके बारे में देखेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी यानी कि कैपिटल डी अक्षर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या है? मीटर। दूरी है तो इसका मात्रक मीटर ही होगा, इसलिए फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर। इसके बारे में देखेंगे। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है? किलोवाट घंटा। हम लोगों ने इसको पहले भी देखा है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है? किलोवाट घंटा। इसके बारे में देखेंगे। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोधकता। फिर से आ गया है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम मीटर। इसके बारे में देखेंगे। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा इसको। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक नहीं है पूछा गया है। कैलोरी, यह एसआई मात्रक नहीं है। बाकी एम्पियर, ओम तथा न्यूटन ये सभी एसआई मात्रक है। इसके बारे में देखेंगे। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबाई की एसआई इकाई डैश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीटर। इसके बारे में देखेंगे। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आएगा। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण यानी एक्सेलरेशन का मात्रक निम्न में से कौन सा है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि त्वरण इज इक्वल टू वोल्ट बटे टाइम और वोल्ट का होता है मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो जाएगा। इसके बारे में देखेंगे। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें यूनिट और डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? ओम। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिरोध पूछा गया है, इसलिए इसका मात्रक ओम हो जाएगा। इसके बारे में देखेंगे राशि था इसके मात्रक। शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है तथा बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियोधर्मिता की
एसआई इकाई क्या है? बेकुलर। इसके बारे में देखेंगे। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुलर है। मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक। मात्रक चिन्ह मूल भौतिक राशियां। मात्रक है मीटर, चिन्ह है स्मॉल एम और मूल भौतिक राशि है लंबाई। किलोग्राम चिन्ह केजी, मूल भौतिक राशि द्रव्यमान। समय का चिन्ह एस होता है और इसका मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत धारा का चिन्ह एम्पियर यानी कि ए होता है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। ताप का चिन्ह कैपिटल के होता है और इसका मात्रक केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा चिन्ह मोल और इसका मात्रक मोल होता है। ज्योति तीव्रता इसका चिन्ह सी डी होता है और मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार का एसआई इकाई न्यूटन हो जाएगा, चूंकि भार तथा फोर्स इन दोनों का इकाई न्यूटन होता है। इसके बारे में देखेंगे। एसआई पद्धति में भार यानी वेट का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। भौतिक राशि एसआई मात्रक प्रतीक। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और इसका प्रतीक स्मॉल एम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और इसका प्रतीक केजी है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है और इसका प्रतीक एस है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसका प्रतीक कैपिटल ए है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसका प्रतीक कैपिटल के है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है और इसका प्रतीक कैपिटल सी स्मॉल डी है। पदार्थ की मात्रा एसआई मात्रक मोल होता है और प्रतीक MOL है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो इसका हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ज्योति तीव्रता, जो कि एक मूल राशि है यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ज्योति तीव्रता, चूंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। बल का मात्रक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? केजी, मीटर पर सेकेंड। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? केजी, मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में देखेंगे। चूंकि संवेग का सूत्र होता है मास इंटू वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए इसका सही यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में देखेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। यह ध्यान दीजिएगा, वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड होता है। किसी वस्तु का पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? चूंकि यहाँ पर आवेश है तो इसका एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। इसके बारे में देखेंगे। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने में उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा इसमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है दूरी का।
चूंकि हम लोग प्रकाश वर्ष से दूरी मापते हैं इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसके बारे में देखेंगे। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको ध्यान रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। अतः इसमें अगर हम 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मीटर में दूरी आ जाएगा, यानी कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। हम लोगों ने इसको ऊपर ही पढ़ा है, दूरी को मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, दूरी के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिरोध की SI इकाई है ओम। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ लिया है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। और प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर। ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रही हूँ। इसके बारे में देखेंगे। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I और उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी कि V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। इसे V इज इक्वल टू I इंटू R से दर्शाते हैं, जहां R प्रतिरोध है, V विभवांतर है और I विद्युत धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? हम लोगों ने इसको पढ़ा है अभी। प्रतिरोध। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? प्रतिरोध। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है तथा धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? क्वेश्चन को हम लोग दोबारा देखेंगे और समझ में आ जाएगा। देखिएगा, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? यहाँ पर कार्य का इकाई नहीं पूछा गया है। कार्य की इकाई नहीं है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसका न्यूटन मीटर, जूल तथा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसका SI यूनिट होगा। इसके बारे में देखेंगे। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू बल यानी कि फोर्स इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी D। कार्य की इकाई W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अथवा जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि न्यूटन का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए जबकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? डायोप्टर। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है ऊपर, क्लियर है। लेंस की शक्ति का या की SI इकाई क्या है? डायोप्टर। इसके बारे में देखेंगे, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो फोकल दूरी यानी कि f मीटर में हो तो उसकी क्षमता पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बटे फोकस दूरी यानी कि f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर होती है, जिसे कैपिटल D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, इसके बारे में देखेंगे। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में इसमें लोग नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्री वायोपिया यानी कि वृद्धावस्था के कारण आंखों की असमंजस क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है? क्यूरी। चूंकि वॉट से विभवांतर मापा जाता है, पास्कल से दाब मापा जाता है, तो एम्पियर से विद्युत धारा या आई मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। इसके बारे में देखेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की SI इकाई है, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब की SI इकाई है, यानी एम्पियर विद्युत धारा की SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्योग में शक्ति की इकाई है अश्व शक्ति। ध्यान दीजिएगा, इसमें उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है। इसके बारे में देखेंगे, भौतिकी में शक्ति यानी कि पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचित होती है अथवा एक निश्चित समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। पावर इज इक्वल टू यानी शक्ति इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। शक्ति यानी पी की इकाई जूल पर सेकेंड अथवा वॉट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पी को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 740 वाट या जूल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, शक्ति की इकाई वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? डेसिबल। इसके बारे में देखेंगे, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यानी कि यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45
डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। इसको ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? हम लोगों ने इसको ऊपर पढ़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है? ध्यान दीजिएगा इधर। प्रतिबल का सूत्र होता है आंतरिक रोध बटे प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। चूंकि हम लोग को इसका एसआई मात्रक निकालना है, इसलिए हम लोग आंतरिक प्रतिरोधी बल यानी कि इसको सीधा डायरेक्ट फोर्स मान लेंगे, और यानी हो जाएगा फोर्स बटे एरिया। फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। देन प्रतिबल यानी कि सिग्मा जो इसमें निरूपित किया गया है, सिग्मा का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि प्रेशर का भी यूनिट है। बल की एसआई यूनिट न्यूटन, तो शक्ति की एसआई यूनिट वॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका सही मिलान हो जाएगा टेस्ला। स्वप्रेरण, इसका सही मिलान हो जाएगा हेनरी, तथा चुंबक फ्लक्स, इसका सही मिलान हो जाएगा वेबर। अतः इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी। इसके बारे में देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, स्वप्रेरण हेनरी, चुंबक फ्लक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई मात्रक नहीं। इसके बारे में देखेंगे, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे जूल्स में मापा जाता है? तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। जूल्स में हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। वेग को हम लोग मीटर पर सेकेंड, बल को न्यूटन तथा शक्ति को वाट में मापते हैं, और यहाँ पे ऊर्जा को हम लोग जूल्स में मापते हैं। इसके बारे में देखेंगे, भौतिक राशि मात्रक, ऊर्जा तथा कार्य, इस दोनों का मात्रक जूल है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड है, बल का मात्रक न्यूटन है, तो शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कार्य, हम लोगों ने पढ़ा है इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कार्य। कार्य और ऊर्जा की इकाई दोनों की इकाई समान होती है, जूल होती है। इसके बारे में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। ये 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। इसके बारे में देखेंगे, जूल कार्य या ऊर्जा की इकाई को कहते हैं न्यूटन, फोर्स के इकाई को कहते हैं पास्कल, प्रेशर यानी कि दबाव के इकाई को कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे, शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। यह ऊर्जा संचारित यानी कि ट्रांसमिट होती है। शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला है वर्क बटे टाइम, जहाँ पे वर्क को W से डिनोट किया गया है और टाइम को T से। शक्ति की एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है।
1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। चूंकि वर्क का मात्रक जूल होता है और टाइम का सेकेंड, इसलिए पावर का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होगा और वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? सापेक्षित घनत्व। सापेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षित घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है और अनुपात का इकाई नहीं होता। इसके बारे में देखेंगे राशि मात्रक। घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर स्क्वायर, दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल, विस्थापन का मात्रक मीटर। सापेक्षित घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षित घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश। इसके बारे में देखेंगे, एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश यानी क्यू प्रवाह की दर को धारा आई कहते हैं, अतः धारा इज इक्वल टू, धारा का यहाँ पर मान आई दिया गया है, आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी। क्यू आवेश है और टी सेकेंड है, तो हम लोगों से पूछा गया है आवेश यानी कि क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है आयतन के रूप में। इसके बारे में देखेंगे, गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ध्यान रखिएगा 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। इसके बारे में देखेंगे, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। इसको ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियां तथा 2 नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इसके बारे में देखेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। इसके बारे में देखेंगे राशि मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, शक्ति का मात्रक वॉट है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूंकि दबाव इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया होता है और फोर्स का हो जाता है न्यूटन मात्रक और एरिया का मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसके बारे में देखेंगे, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। दाब यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू पृष्ठ के लंबवत बल यानी कि फोर्स बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। दाब एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग
मीटर या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बारे में देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी यानी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको ध्यान रखिएगा, 1 एस्ट्रोनोमीटर यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल की इकाई डैश है, तो बल की इकाई हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूँकि फोर्स इज इक्वल टू ma और मास का हो जाएगा केजी और ए का हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए फोर्स का इकाई हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में देखेंगे, किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान यानी m व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात फोर्स इज इक्वल टू ma। बल की SI इकाई न्यूटन होती है, बल की अन्य इकाई केजी पर मीटर स्क्वायर होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल यानी फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। बल यानी फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसके बारे में देखेंगे, राशियाँ SI यूनिट। ताप का मात्रक केल्विन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, बाकी के सभी सुमेलित हैं, इसको एक बार देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, प्रेशर का मात्रक पास्कल, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सीमेंट। इसके बारे में देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुछ चुंबकीय रेखाओं को उस सतह पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विस्थापन की SI इकाई डैश है, मीटर। क्योंकि विस्थापन यानी दूरी होता है, न्यूनतम दूरी, और दूरी को हम लोग मीटर से नापते हैं, इसलिए इसका SI मात्रक मीटर हो जाएगा। इसके बारे में देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य के सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभवांतर की SI इकाई डैश है, वोल्ट। विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं। इसके बारे में देखेंगे, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? वेबर। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर होती है। इसके बारे में देखेंगे, राशि मात्रक, धारिता फैरड, धारिता का मात्रक फैरड, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, दाब का मात्रक पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है, वॉट। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है, वॉट। इसके बारे में देखेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक
1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क है। जूल 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एक एसआई इकाई है। त्वरण। स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही होती है जो त्वरण की एसआई इकाई होती है। इसके बारे में देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस सवालों में आते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। इसके बारे में देखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की एक एसआई इकाई है जिसका मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका बीमीय सूत्र m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। इसके बारे में देखेंगे, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। R इज इक्वल टू L बाय ए, जहाँ पर ये रो एक नियतांक है, जहाँ R इज अ प्रतिरोध, L लंबाई है तथा A क्षेत्रफल है। इसे चालक की प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होता है। बल। इसके बारे में देखेंगे, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है मीटर पर सेकेंड। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर पर सेकेंड, चूँकि चाल का सूत्र होता है चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बारे में देखेंगे, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा, चाल एक अदिश राशि है। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। चाल की एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है। बल और उत्क्षेप बल तथा बल और भार। ये दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि बल और उत्क्षेप बल का भी इकाई सेम होता है और बल और भार का भी इकाई सेम होता है। अतः इसके बारे में देखेंगे, भौतिक राशि और इकाई दाब का मात्रक पास्कल, भार या बल या उत्क्षेप, इन सभी का इकाई न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गति का इकाई मीटर पर सेकेंड है। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेप का मान समान होता है। इसको याद रखिएगा, बल, भार और उत्क्षेप का मात्रक समान होता है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? त्वरण। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? चूंकि त्वरण इज इक्वल टू वेलोसिटी अपन टाइम होता है और वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और इसका टी का हो जाएगा सेकेंड, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बारे में देखेंगे, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। पावर, डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। पावर, चूंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है और वर्क का मात्रक जूल होता है और टाइम का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकेंड। इसके बारे में देखेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल पर सेकेंड के बराबर होती है, जहां P बराबर शक्ति, W कार्य और T समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। बल, न्यूटन से हम बल को मापते हैं। न्यूटन डैश के मापने की इकाई है बल। इसके बारे में देखेंगे, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल यानी कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एम इंटू ए। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जहां F इज इक्वल टू बल, M इज इक्वल टू द्रव्यमान और A इज इक्वल टू त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू ma, तो m का kg हो जाएगा और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसलिए इसका मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। शक्ति का मात्रक वॉट, दाब का मात्रक पास्कल तथा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। वजन और बल, वजन यानी कि भार और बल। इसके बारे में देखेंगे, वह बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। भार या वजन यानी कि mg उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी एसआई इकाई न्यूटन है तथा यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। चूंकि विद्युत धारा यानी I इज इक्वल टू आवेश बटे टाइम। आवेश का मात्रक कूलम होता है और टाइम का मात्रक सेकेंड होता है। कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर। इसके बारे में देखेंगे, विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा I इज इक्वल टू आवेश बटे टाइम यानी कि समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा जो कि हमने पढ़ लिया है, डैश की एसआई इकाई एम्पियर है विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश की एसआई इकाई वोल्ट होता है विभवांतर। डैश की एसआई इकाई वोल्ट होता है विभवांतर। इसको याद रखिएगा, विभवांतर का एसआई वोल्ट होता है। इसके बारे में देखेंगे, किसी दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे
स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मान ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात विभवांतर इज इक्वल टू प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा। इसे V से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कूलॉम किसका एसआई इकाई है? विद्युत आवेश। कूलॉम किसकी एसआई इकाई है? विद्युत आवेश। इसके बारे में देखेंगे, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम का सेकेंड, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में देखेंगे, किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? केल्विन। हम लोग तापमान को केल्विन में मापते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? केल्विन। इसके बारे में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन यानी कि कैपिटल की से डिनोट करते हैं। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1952 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट ए नॉट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है? दाब। चूँकि दाब इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है और फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बारे में देखेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल द्वारा कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है, अतः दाब यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू पृष्ठ के लंबवत बल यानी कि फोर्स अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल मीन्स एरिया। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है? बल। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है? बल। इसके बारे में देखेंगे, भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों एक एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। बाकी के सभी त्वरण, दूरी, वेग ये सभी सापेक्ष राशियां हैं। इसके बारे में देखेंगे, समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? आपेक्षित घनत्व। क्योंकि यह अनुपात में निकाला जाता है इसलिए इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। इसके बारे में देखेंगे, आपेक्षित घनत्व कोई मात्रक नहीं। घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बल न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? चाल और वर्ग का इकाइयां समान होती है। दूरी और विस्थापन का भी इकाइयां समान होता है। कार्य और ऊर्जा का भी इकाई समान होता है क्योंकि कार्य को भी जूल से
कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। बल और दाब का मात्रक इकाई समान नहीं होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है जबकि दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसके बारे में देखेंगे, बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या पास्कल पीए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम मीटर डैश की इकाई है प्रतिरोधकता। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके बारे में देखेंगे, ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई डैश है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में देखेंगे, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहते हैं। मंदता का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको दोबारा से देखेंगे, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण और मंदता दोनों की इकाई सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो वह मंदता कहा जाता है। मंदता का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है। कार्य और ऊर्जा इन दोनों का एसआई इकाइयां जूल होता है, जबकि बल का न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बारे में देखेंगे, कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल में किया जाता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाइयां समान है। इसका बीमीय सूत्र ml² T⁻⁻² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 पास्कल बराबर वॉट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूँकि पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन फोर्स बटे एरिया होता है, यानी पास्कल यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर। देन इसका सही मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बारे में देखेंगे, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए 1 P इज इक्वल टू 1 N न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वाट का हो जाएगा न्यूटन मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर या नैनोमीटर। KW यानी कि किलोवाट का मात्रक हो जाएगा 1000 वाट। किलोवाट आवर यानी कि किलोवाट घंटा का मात्रक हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 HP यानी कि हॉर्स पावर इज इक्वल टू 740 वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का A, 2 का C, 3 का B, 4 का D। इसके बारे में देखेंगे, वाट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड, किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 740 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एसआई इकाई क्या होती है।
एम्पियर। विद्युत धारा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बटे टाइम होता है। उस हिसाब से कूलम्ब पर सेकेंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड होगा। इसके बारे में देखेंगे, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। इसके बारे में देखेंगे, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में देखेंगे, किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो जाते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं, जिसे एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। टेस्ला यानी कि कैपिटल टी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है तथा लक्ष्य प्रदीप्त का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? MOL। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? MOL। इसके बारे में देखेंगे, मोल की प्रतीक MOL मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। इसके बारे में देखेंगे, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मात्रक कूलम्ब पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। मात्रक कूलम्ब पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। इसके बारे में देखेंगे, मात्रक कूलम्ब या कूलम्ब पर सेकेंड का दूसरा नाम एम्पियर है। कूलम्ब पर सेकेंड का दूसरा नाम एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। इसके बारे में देखेंगे, तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है? डेसिबल। इसके बारे में देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। इसको याद रखिएगा, वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है।